खबर बहराइच से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा का गुणगान कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग भारत के महापुरुषों को अपमानित करते हों, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हों जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया था, बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने और हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री बहराइच में तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर के मुख्य भवन के साथ ही आवासीय भवनों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तहसील का मुख्य और आवासीय भवन 845.19 लाख की लागत से 2138 वर्ग मीटर में बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच भारत की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ जनपद है। कहते हैं कि महर्षि बालार का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार ऋषि के नाम पर था। सीएम योगी ने कहा कि ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल धूसरित करते हुए महाराजा सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को फहराया था। महाराज सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसी की परिणति थी कि 150 सालों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। कहते हैं महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूसरित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार्क की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सुहेलदेव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी,
इस बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी ने आगे कहा कि पिछली सरकारें सिर्फ घोषणा करती थी, तहसील आज बन गया है। मैं खुद इस तहसील को आपको समर्पित करने आया हूं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के अधिकारी बहराइच में रहेंगे, वो यहीं रहेंगे। उनके लिए आवास का इंतजाम यहाँ कर दिया गया है। यही व्यवस्था हर तहसील, हर थाने पर की गई है। रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। अब बहानेबाजी नहीं चलेंगे। सीएम योगी ने कहा कि यहाँ के लोग भेड़िए के आतंक से परेशान थे। उसने यहाँ जनहानि की थी। जनहानि की तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए जो भी संभव मुआवजा था उसे तत्काल उपलब्ध कराया गया था। ये वही जनपद है जहाँ कभी अव्यवस्था, अराजकता थी। अब ऐसा नहीं है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट।